बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस यूट्यूब चैनल के जरिए। अच्छा जी, यूक्रेन और रूस का जो मामला है, जंग का मामला है, इसमें पाकिस्तान किसी का भी हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन है, वहाँ से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा है कि पाकिस्तान रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। अच्छा, मेरा एक अहम सवाल ये है कि जो यूएई है या भारत है, इन्होंने भी तो रूस के खिलाफ कोई इक़दाम नहीं उठाया है, तो फिर इन पर मगरबी ममालिक की जानिब से प्रेशर क्यों नहीं आ रहा है? हमेशा दबाव पाकिस्तान पर ही क्यों डाला जाता है? अच्छा, पाकिस्तान ने अपने जो माजी के कहने के तल्ख तजर्बात हैं, अफगानिस्तान का मामला आप देख लें, अमेरिका के हाथों में जिस हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए, हमारी हज़ारों में शहादतें हैं, लेकिन हमारी या तो चले शहादतों के बाद, कुर्बानियों के बाद आप सराहें, एटलीस्ट आप ये कहें कि जी आपने हमारे लिए कुर्बानी दी, लेकिन नहीं, हमें सराहा नहीं गया। हमेशा हमसे कहा गया कि और करके दिखाएं, और करके दिखाएं, डू मोर, और जब तक हम करते चले जाएं तब भी हमें नहीं सराहा जाएगा। यानी कहते हैं कि आप अपना हक समझ के वसूल रहे हैं कि जी जिस तरह आपका हक था और आपने हमसे वसूलना था, ऐसा नहीं है। जब आप किसी दूसरे मुल्क से फेवर लेते हैं, किसी दूसरे मुल्क से किसी किस्म का फेवर लेते हैं, फेवर है, तो आप उसको थैंकफुल भी होते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, आपके अंदाज में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक थैंकफुलनेस होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें आगे से कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिला। अब बहुत अच्छा स्टांस है गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा जी, अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो किरदार है बेसिकली वो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान किसी का हिस्सा नहीं बनेगा, हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमारी एक अपनी खारिजा पॉलिसी है, हमारे अपने डिसीजंस हैं, हमने किसी मुल्क के मामले में किस तरह चलना है, हमारी क्या राय है, हम कितना चलना चाहते हैं, कितना नहीं चलना चाहते, कहाँ पे हम कितना किरदार अदा करना चाहते हैं, कहाँ पे हम नहीं करना चाहते, ये हमारे फैसले हैं, हमें पूरा इख्तियार है। कोई हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई गन पॉइंट पे हमसे डिसीजंस नहीं करवा सकता, गन पॉइंट में हमारी राय नहीं ले सकता। ये तो बहुत अच्छा हो कि पाकिस्तान ने टिश्यू पेपर की तरह खुद को इस्तेमाल करवाने से इनकार कर दिया है। अब मेरा एक अहम सवाल और है कि ये जो इसराइल जो कर रहा है, जो भारत कर रहा है, कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, और ये जो फ़लस्तीन में ये जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो मगरबी ममालिक हैं, ये भारत पर प्रेशर क्यों नहीं डालते हैं कि आप कश्मीर में जो निहत्ते कश्मीरी हैं उनके साथ जो कर रहे हैं, वहाँ पे जो छर्रे बरसाए जाते हैं, जिस तरह उनकी आंखों की बिनाई छीनी जाती है, जहाँ पे माओ के जवान बच्चों के जनाजे उठते हैं, तो वहाँ पर ये सिलसिला जुल्म का क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? नहीं, वहाँ पर कोई नहीं बोलता। लेकिन ये जो यूक्रेन का मामला है, इसमें ये उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए। इनकी हमसे बाकायदा उम्मीदें हैं, बाकायदा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम ये करें, हम वो करें। अच्छा जी, अब जरा सुनते जाइएगा कि जो रूस का यूक्रेनी फौजी अड्डा है, वहाँ पर जिन्होंने हमला किया है, यहाँ पे जी 70 एहलकार हलाक हो गए हैं। और जी ये जो रूस और यूक्रेन के जो मुज़ाकरात का पहला दौर था वो नाकाम हो गया, बल्कि उसके बाद इतना नाकाम हो गया कि उसके बाद हमलों में बाकायदा तेज़ी आ गई है। अच्छा, मैं आपको ज़रा एक और ख़बर ये दूँ कि जी ये जो पोलैंड और नेटो है ना, इनका यूक्रेन का बराह रास्त मदद करने से इन्होंने इनकार कर दिया है। अब किस तरह, ये देखें, ये जो यूरोपीय ममालिक से फराहम किए जाने वाले जो तैयारे हैं ना, वो पोलैंड की एयरबेस में रखे जाएंगे, और ये जो यूक्रेनी पायलट्स हैं वो वहाँ पर आएंगे और वहाँ से आके वो तैयारों को कंट्रोल करेंगे। यानी ये जो तैयारे हैं ये पोलैंड में तैनात होंगे और यूक्रेनी पायलट्स वहीं से उड़ान भर के रूसी फौज पर फ़ज़ाई हमले करेंगे। इसके साथ साथ जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने कहा है जी हम यूक्रेन को फौजी सामान तो फराहम कर चुके हैं, लेकिन अपनी फ़ौज को यूक्रेन में तैनात नहीं करेंगे। यानी साफ इन्होंने बराह रास्त मदद से इनकार कर दिया। अच्छा, जो रूस और यूक्रेन का तनाज़ा है ना, ये जो जौहरी हथियारों के हवाले से बात हो रही है, तो रूस के पास, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था वीलॉग में, कि जो रूस है उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जौहरी हथियार हैं वो रूस के पास हैं। रूस इस लिहाज से एक पावरफुल मुल्क है। दूसरा, फिर ये जो वीटो पावर है उनके पास, उस लिहाज से भी जो मुस्तकिल ये जो रुकनीत है इनके पास अक़वाम मुत्तहिदा की, वो भी उसके लिहाज से भी एक पावरफुल मुल्क है। अच्छा, जौहरी हथियारों के जो तमाम अदाद शुमार है ना, उस पर अंदाजे हैं, ठीक है, लेकिन जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक जो एग्जैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो इनकी तादाद है, रूस के पास 5977 जौहरी वॉरहेड्स हैं, और यानी ये वो आलात होते हैं जो जौहरी धमाके को मुतहरिक करते हैं। अब 5977 मतलब 23 कम आप कह लें कि 6000, तकरीबन 6000। अच्छा जी, अब इसमें से ना 1500 तकरीबन ऐसे हैं जो समझ लें कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, इनको अब तल्फ किया जाना बाकी है। जैसे एक्सपायरी डेट होती है एक चीज़ की, एक्सपायर हो जाते हैं, काम के नहीं रहते हैं। लेकिन अब आप ये 6000 में से 1500 निकाल दें, तब भी 4500 या इससे थोड़े से ज़्यादा
उनके पास ऐसे थोड़े ज़्यादा या थोड़े कम कह लें, लेकिन 4500 के करीब, 4500 के करीब ऐसे इनके पास हथियार हैं जिनकी अक्सरियत को स्ट्रैटेजिक जौहरी हथियार समझा जाता है, और ये आम तौर पर सिर्फ जौहरी जंग के दौरान इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। जो तवील फासले पर जो हदफ होता है, टारगेट होता है, अहदाफ होते हैं, उनको निशाना बनाने के लिए होते हैं। बाकी जो छोटे कम तबाहकुन जो जौहरी हथियार हैं जो मैदान जंग समंदर में कम फासले तक इस्तेमाल के लिए होते हैं, भी तो ज़्यादा फासले के लिए, तवील फासले के लिए, हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीबन बता रहे हैं जी कि 23 कम 6000, 5977 इनकी तादाद है, जिनमें से तकरीबन 1500 जो हैं वो नहीं इस तरह इस्तेमाल हो सकते, मुद्दत पूरी कर चुके, लेकिन 4500 तकरीबन 4500 हथियार अभी भी ऐसे हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, और ये बड़े ख़तरनाक हैं। ये बहुत ख़तरनाक हैं, अगर इस्तेमाल हो जाएँ तो बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और सिचुएशन है जो कि बड़ी परेशान कुन है जी, क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करने वाले जो दो ममालिक हैं, अब उनके दरमियान ये जंग छिड़ी हुई है। अब जो गंदम है, ज़ाहिर बात है, उसके हसूल के लिए जो इन दोनों पर इन्हिसार करने वाले मशरक़ वस्ता और ये शुमाली अफ्रीका के ममालिक हैं, इनमें डेफिनेटली गंदम का बहरान पैदा हो जाएगा। और आपको पता है गंदम के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनमें चीन और भारत के बाद गंदम पैदा करने वाला ये जो तीसरा मुल्क है रूस, और ये यूक्रेन है, ये भी गंदम एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के जो आप कह लें कि टॉप 5 या 5 बड़े ममालिक हैं उनमें शामिल होता है। तो ये जो गंदम का बहरान है ये भी पैदा हो सकता है, और गंदम का बहरान पैदा होगा ये भी बहुत ही परेशान कुन सिचुएशन होगी। अच्छा, अब एक इसके से रिलेटेड एक आखिरी चीज़ ये कि आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान को भी प्रेशराइज़ कर रहा है, तरीके से, मतलब एक तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि जी आप इस पर अपनी राय दें, आप खड़े हों, आपका किरदार ये होना चाहिए। फिर ये जो यूरोपीय यूनियन है उसकी जानिब से भी पाकिस्तान से ये दोबारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब रूस के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू कर दे, खड़ा हो जाए खुल के। अब डेली मेल ने वज़ीर आज़म के रवैये को शर्मनाक तक करार दे दिया। भाई हमारी अपनी एक राय हो सकती है, मैं दोबारा अपने अल्फाज को दोहराऊंगी कि हमारी एक अपनी राय हो सकती है। पहले हमने आप लोगों के हाथों में टिश्यू पेपर बन के यूज़ होकर क्या ले लिया कि आप लोगों ने हमारी तारीफ भी की, आप लोगों ने हमारी जो कुर्बानियाँ थीं जो हज़ारों की तादाद में थी, आप लोगों ने कहा कि हमने कुर्बानियाँ दी, कुछ भी नहीं कहा। फिर आप कहते रहे डू मोर, जब हमने कहा हमने नहीं करना तो फिर आप लोग इस तरह में प्रेशराइज कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने सलामती कौंसिल के इजलास में अपने खिताब के दौरान ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल है उससे रूस की रुकनीत ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है कि जी रूस की रुकनीत ही ख़त्म कर दी जाए। मैं दोबारा बात कहूँगी कि रूस और यूक्रेन के मामले में आप लोगों को रूस बहुत बड़ा विलन लग रहा है। ठीक है, जंग किसी मामले का हल नहीं होता, मैं जंग के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी राय बिल्कुल ये कि जो मुज़ाकरात के ज़रिए कोई ऊँट किसी करवट बैठ जाता है, ये मामला हल हो जाता है। टेबल टॉक ही हर मसले का हल होता है। मतलब एंड में आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, आपको एंड में आके मेज़ पे बैठना पड़ता है, मुज़ाकरात से आपको मसले को सुलझाना पड़ता है। छोटे मोटे मामला देख लें, मियाँ बीवी के झगड़े देख लें, कोई भी मामला तलाक तक पहुंचा होता है, लोग कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाते हैं, फिर जाके जी लोग दोनों खानदान बैठते हैं और मामले को सुलझाते हैं। ये तो ममालिक के मामलात हैं, यहाँ पे जौहरी हथियार हैं, धमकियाँ दी जा रही हैं, एटमी पावरें, मतलब अगर ये एटमी पावर ये अटैक कर दे कोई किसी पे तो ये तो मसला जंग की तरफ चला जाएगा और ये बहुत तबाही होगी। इसको आप हल्का ना लें, ये मजाक नहीं होगा, ये तबाही होगी। और कहते हैं जंग छेड़ना बड़ा आसान है, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये छोटे मोटे मामलात नहीं है, किसी बैठक में ड्राइंग रूम में सब कुछ नहीं हो रहा। ये दो ममालिक हैं, बड़े ममालिक हैं, वहाँ पे बाकायदा जंग छिड़ चुकी है ऑलमोस्ट। ये हथियारों तक अगर बात चली जाएगी, जौहरी हथियारों तक बात चली जाएगी, एटमी पावर, मतलब अगर आप हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं तो ये मामला हाथ से निकल जाएगा। अब इस मामले पे मैं दोबारा बात कहूँगी कि जो कश्मीर में हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहे हैं जुल्म, वो किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं। भारत को कोई पूछने वाला नहीं है, भारत के खिलाफ कोई किसी को खड़ा करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं इसराइल को कि आप गलत कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं कह रहा कि इस जगह पे आप इन मजलूमों के साथ खड़े हो जाएं। हालांकि आपको पता है कि आप बाकायदा रिपोर्ट्स ऐसी बन रही हैं, बाहर के कुछ चैनल्स हैं जो बाकायदा इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट करें कि कितना जुल्म हो रहा है कश्मीर में, आप देख लें फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो मैं अक्सर कहती हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कहती हूँ, वीलॉग में भी कहूँगी आपसे इजाज़त लेने से पहले कि ये अपने अपने मफादात की दुनिया है। यहाँ पर टेम्परेरी इंटरेस्ट देखे जाते हैं, दिलचस्पी देखी जाती है कि किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ बिज़नेस के मामला जो हैं, इकॉनमी के मामला जो हैं, आपके जो इंटरेस्ट होते हैं, आपने कहा कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बेसिकली टेम्परेरी मामलात की वजह
वजह से इंसानियत मर चुकी है। अब वहाँ पे इंटरेस्ट है इनका, या जिनके साथ इनका इंटरेस्ट होगा, जो इनके साथ लिंक्ड होंगे, वहाँ के लिए आप दूसरे ममालिक से एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप फलां के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, वहाँ पर जितना मर्जी खून बह रहा है, वहाँ जितनी मर्जी लाशें गिर रही हैं, वहाँ जितनी मर्जी माएँ अपने बेटों के, जवान बेटों के जनाजे उठा रही हैं, उनको दफना रही हैं, वहाँ पर आप में से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये आप लोगों को दोहरा मेयार नहीं है तो और क्या है। और ये जो इंसानी हकूक़ की जो बाकायदा चैम्पियन बने होते हैं, लंबरदार बने होते हैं, ये बड़े बड़े जो इदारे खुले हैं, मेरे ख्याल से इनको ताला लगा देना चाहिए। ये सिर्फ नाम के हैं, मुफादात के हैं, अपने अपने फ़ायदे के हैं। इंसानियत नीचे रह गई, इनके फ़ायदे ऊपर चले गए, फ़ायदे डोमिनेट कर रहे हैं, इंसानियत रिसेसिव हो गई। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह इन तमाम लोगों को जो इन्होंने काम करने के, जो ये कहते हैं कि जी हम ठहरों में काट रही हूँ यहाँ से, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।